हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का चैप्टर 5 है। ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड होती हैं हमारी पीडीएफ्स, और इन सब की जो है पीडीएफ्स के आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। डिस्कस करते हैं आज का सेशन, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो आता है 5.5 पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पे टॉपिक इंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, डेल्टा CH नेगेटिव से। कंबशन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, ये एक्सोथर्मिक होती हैं इन नेचर में। ये इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री के लिए, रॉकेटरी के लिए और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ में भी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डिफाइन करते हैं एज इंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोस कंबशन एंड ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कुकिंग गैस जो सिलेंडर में होती है मोस्टली ब्यूटेन को कंटेन करके रखती है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C4H10 है। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन के टाइम में 1 मोल ब्यूटेन का जो होता है आपका 2658 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज करता है। इसकी इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे C4H10 प्लस 13/2O2, ये रिएक्शन बैलेंस कर रखा है, इस करके यहाँ 13/2O2 लिखा गया है। ये फॉर्मेशन करेगा आपका 4CO2 प्लस 5H2O का, और यहाँ पे आपका कंबशन कितना निकल करके आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज -26580 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली जो कंबशन होता है ग्लूकोज का, ये कितना वैल्यू देता है, इट कम्स आउट टू बी 2802 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट, जिसकी ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6CO2 देता है हमें 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे कि इसका कितना वैल्यू निकल के आया, दैट इज -2802.0 किलो जूल पर मोल। हमारी जो बॉडी होती है वो जनरेट करती है एनर्जी को फ्रॉम फूड बाय द सेम ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कंबशन, ऑल्दो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व करते हैं किसको, एंजाइम्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करते हैं एटमाइजेशन में, डाईहाइड्रोजन का एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे H2 गैस जो है स्प्लिट होकर के हमको दे रही है 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम्स। तो यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी डेल्टा AH नेगेटिव की वैल्यू आती है 435.0 किलो जूल पर मोल। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ब्रेक होने के बाद HH बॉन्ड का डाईहाइड्रोजन में, जो एंथैल्पी चेंज आता है इन दिस प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली ऑब्टेन करने के लिए किसको, एटम्स को, इन किस में, गैस फेस में। इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि डाईहाइड्रोजन हो गया यानी कि H2 आ गया जिनके नीचे, ये आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है इज ऑल्सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। द अदर एग्जाम्पल अगर इससे हम देखें तो जैसे CH4 का यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है, स्प्लिट होकर के क्या बना रहा है, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 1665 किलो जूल पर मोल। नोट करें जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे आर ओनली एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन गैस फेस में। अब हम यहाँ दूसरा रिएक्शन भी देखते हैं सोडियम का। सोडियम यहाँ पे गिव ऑफ कर रहा है आपका सॉलिड से गैस फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हीट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना हो जाएगा, 108.4 किलो जूल पर मोल। इन दिस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ये क्या होती है, सेम हो जाती है किस में, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा फेस चेंज होता है। फेस चेंज का मतलब क्या हो गया, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाना, आपका सॉलिड से गैस फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करती हैं द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है इन्वॉल्व करती हैं ब्रेक होना बॉन्ड का या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को, और एनर्जी रिलीज होती है जब किसी बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये पॉसिबल हो जाता है टू रिलेट करना हीट ऑफ रिएक्शन को टू चेंजेस इन द एनर्जी जो एसोसिएट करती हैं ब्रेकिंग और मेकिंग से केमिकल बॉन्ड्स के, विथ रेफरेंस टू एंथैल्पी चेंजेस एसोसिएट करती हैं जो केमिकल बॉन्ड से। 2 टाइप के आते हैं यहाँ पे टर्म्स जो यूज्ड होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। पहला आता है हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दूसरा आता है हमारे पास मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इन टर्म्स को।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करते हैं हम कुछ एग्जांपल, जैसे कि डाईहाइड्रोजन ले सकते हैं। डाईहाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है आपका यहाँ पे बॉन्ड H और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, जिससे फॉर्मेशन हो रहा है 2 हाइड्रोजन के एटम्स का। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 435.0 किलो जूल पर मोल रिक्वायर होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी। एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हो रही है इस प्रोसेस में इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H, सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो है इज द चेंज इन एंथैल्पी जब एक मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड का ब्रोकन डाउन होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए गैस फेस में। नोट करें दैट इज द सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। ये ट्रू हो जाता है सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। बाकियों का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन स्प्लिट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड Cl ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 क्लोरीन के यहाँ पे एटम्स आ जाएंगे। इनकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, दैट इज 242 किलो जूल पर मोल। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 428 किलो जूल पर मोल। पॉलीएटॉमिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि जिनके पास 2, 3, 4 से ज़्यादा आपके यहाँ पे एटम्स अटैच होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हो जाएगी डिफर कर जाएगी डिफरेंट बॉन्ड्स का विद इन द सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी। बाकी पॉलीएटॉमिक में डिस्कस करते हैं हम कुछ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल का, CH4 है। CH4 जब आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किससे, आपका गैस फेज में आपका स्प्लिट हो जाता है किसमें, C+4H के यहाँ पे एटम्स फॉर्मेशन हो जाता है। ये वैल्यू कितनी निकल कर आती है यहाँ पे, दैट इज 1665 किलो जूल पर मोल। कितनी ज़्यादा वैल्यू गई है यहाँ पे। मीथेन में जो होते हैं आपके 4 CH के बॉन्ड होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ लेंथ में और एनर्जी में। हावेवर जो एनर्जीज होती हैं रिक्वायर करने के लिए इंडिविजुअल को, वो बॉन्ड्स को वो हम यहाँ नीचे अलग अलग स्टेप्स में देख सकते हैं। CH4 में जब आपका एक यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे 427 किलो जूल पर मोल। उसके बाद जब CH3 से CH2 फॉर्मेशन हो रहा है यानी एक और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो 439। फिर फाइनली CH2 से CH में आ रहा है फॉर्मेशन, दैट इज़ 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी। उसके बाद जब CH फाइनल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी 347 किलो जूल पर मोल एनर्जी। यानी अलग अलग CH के इन 4 बॉन्ड को फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, इन 4 CH के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है। और जब हम इस एनर्जी का टोटल कर लेते हैं तो हमको कितनी वैल्यू मिल जाती है आपकी, दैट इज़ 1665 एनर्जी किलो जूल पर मोल मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में CH बॉन्ड की, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, हम उसको निकालते हैं, हम इसका क्या कर देंगे, हम इसको करते हैं 1/4 इंटू हमारी जो वैल्यू आई थी 1665। जब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें वैल्यू गलती मिलेगी यहाँ पे 416 आपका किलो जूल पर मोल वैल्यू मिलकर आती है। इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है वी कैन फाइंड दैट मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है मीथेन की वो 416 किलो जूल पर मोल है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो मीन CH बॉन्ड एंथैल्पीज होती है स्लाइटली करती हैं डिफर फ्रॉम द कंपाउंड टू कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे CH3 CH2 Cl हो गया या फिर CH3NO2 एटसेट्रा टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पॉलीएटॉमिक, बट इट डज नॉट डिफर इन द ग्रेट डील यूजिंग हेस लॉ। बॉन्ड एंथैल्पीज़ जो होती हैं हम उससे कैलकुलेट कर देते हैं। बॉन्ड एंथैल्पीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं सिंगल बॉन्ड के लिए और मल्टीपल बॉन्ड के लिए वो हमारी टेबल 5.3 में दी गई हैं। ये है हमारी टेबल 5.3। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो हैं दी गई हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए। द रिएक्शन एंथैल्पीज़ जो होती हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटीज़ एज दीज अराइज करती है फ्रॉम द चेंज दैट अकम्पनी द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। वी कैन प्रोडिक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन गैस फेस इफ़ वी नो डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पीज़। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है जिसे हम ΔRH नेगेटिव बोलते हैं, ये रिलेट कर देता है किससे, टू द बॉन्ड एंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से गैस फेस में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ΔRH नेगेटिव इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पीज़ रिएक्टेंट के माइनस करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पीज़ प्रोडक्ट के साथ में। जो रिलेशनशिप होता है ये पर्टिकुलरली मोर यूजफुल हो जाता है जब रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ΔFH नेगेटिव जो होती हैं ये अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जो नेट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन होता है इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, माइनस करते हैं इससे हम किससे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। याद रखना है दैट इज़ द रिलेशन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट होता है एंड इज़ वैलिड व्हेन ऑल सब्सटेंस जो होते हैं रिएक्शन में ये किस फॉर्म में होंगे,
होंगे आपके गैसियस स्टेट के फॉर्म में होंगे। बाकी यहाँ पे हम वैल्यूज़ देख सकते हैं, कुछ सिंगल आपकी यहाँ पे मीन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी हैं, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग, और यहाँ पे आपका दे रखा है सम मीन मल्टीपल बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे करके इन सबकी यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं। नोट करते हैं यहाँ पे जो सिंबल यूज होते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, ये सेम होते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी बॉन्ड फॉर्मेशन का, विच इज़ द एंथैल्पी चेंज, जब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आइटम से, तो हम इसे कैसे लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा FH नेगेटिव इक्वल टू सिग्मा डेल्टा FH नेगेटिव बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट माइनस करेंगे बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ये था आज का डिस्कशन हमारा, ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।